नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भागलपुर की, जहां मजदूर अधिकारों को लेकर मजदूरों ने किया धरना प्रदर्शन। आगे बात होगी हापुड़ की, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र में फटा गैस सिलेंडर, महिला हुई जख्मी। साथ ही चर्चा होगी मथुरा की, जहां माट पुलिस ने चरस तस्करों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग बीएन मीणा के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में पुलिस अधीक्षक बेमेतरा भावना गुप्ता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल द्वारा बेमेतरा जिले में कार्यरत प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह एवं गुहाराम वारी को प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक की योग्यता सूची वर्ष 2023 में लाए गए थे, जिन्हें प्रधान आरक्षक की पीपी कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात सहायक उप निरीक्षक के पद पर प्रक्रिया के तहत पदोन्नति प्राप्त प्रधान आरक्षक को स्टार व कैप लगाकर पदोन्नत किया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्रीमती भावना गुप्ता द्वारा पदोन्नत हुए सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह एवं गुहाराम वारे पदोन्नति के साथ पदोन्नत हुए सहायक उप निरीक्षक के उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी हुई है। इसी उत्तरदायित्व के अनुरूप अपने दक्षता एवं निष्ठा का पूर्ण ईमानदारी से प्रयोग करते हुए समाज में कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेमेतरा पंकज पटेल द्वारा भी पदोन्नति प्राप्त सहायक उप निरीक्षक को शुभकामनाएं देते हुए बेमेतरा जिले की पुलिसिंग एवं आने वाली परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर कार्य करने हेतु बताया गया। साथ ही पदोन्नत सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह को थाना चन्नू एवं गुहाराम वारी को पुलिस चौकी खंडसरा में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत पदस्थ किया गया है। जिले से कुछ प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह जो कोतवाली में पदस्थ थे, इसके अलावा एक प्रधान आरक्षक गुहाराम वारे जो देवर विजय चौकी में पदस्थ थे, दोनों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया विभाग स्तर पे। तो कल इनको पदोन्नति उपरांत इनको जो है पाइपिंग सेरेमनी, इनको स्टार पुलिस अधीक्षक मैडम और मेरे द्वारा इनको स्टार लगाकर इनको पदोन्नति हेतु इनको बधाई दिया गया और इनकी अब एएसआई बनने के बाद नई पदस्थापना जल्द जारी की जाएगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां आज ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन ने उपश्रम आयुक्त के सामने अपनी मांगों को लेकर बेहतर मजदूरी, नियमित काम, सामाजिक सुरक्षा हक और सम्मान मजदूर वर्ग पर बढ़ती कॉरपोरेट फांसीवाद हमले को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन मजदूरों का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। आज AICWF ने देशव्यापी आह्वान किया है कि देश के हर जिला मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बाबत आज भागलपुर में भी एक दिवसीय प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों प्रदर्शन कर रहे AIDSO के कार्यकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकार, मजदूरी में वृद्धि, योजना की पर्याप्त जानकारी होना, जानकर कंप्यूटर ऑपरेटर आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र में मोदी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, वो मजदूरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता साफ तौर पर मजदूरों पर दिखाई देती है। ये तानाशाही अब नहीं चलने वाली। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मजदूर की स्थिति हो गई है कि मजदूर को अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये काफी शर्मनाक है। वहीं उन्होंने कहा कि मजदूर अधिकारों पर हमला बंद करने, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार पर हनन करने, बेरोजगारी को रोजगार देने का काम हो, श्रम का मूल्य घटाया जा रहा है उसे बढ़ाया जाए आदि विषयों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं उन लोगों का कहना है कि पहले केंद्र सरकार मजदूरों को परेशान कर रही थी, अब राज्य सरकार भी इसी नक्शे कदम पर चल रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। ये जानकारी बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने दी। प्रदर्शन है, क्या मांग है आप लोग? AICWF निर्माण मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन। उसी का आज देशव्यापी आह्वान है। पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर मजदूर अपने अधिकारों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मुख्य मांग ये है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार मजदूर अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। उसके सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को छीना जा रहा है, उसमें कटौती की जा रही है, बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार श्रम का मूल्य घटाया जा रहा है और मजदूरी घट रही है। तो हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि ये जो लगातार विभिन्न वाहनों से सामाजिक सुरक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, उसको पर रोक लगाई जाए
और तमाम प्रकार के मजदूरों का, निर्माण सहित और संगठित क्षेत्र के तमाम प्रकार के मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा बहाल किया जाए, उसकी गारंटी की जाए। दूसरा मामला ये है कि राज्य सरकार ने भी जो नया लेबर कोड, मजदूर विरोधी, मजदूरों के गुलामी के 4 लेबर कोड मोदी सरकार ने बनाया है, उसके तहत कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भी कदम बढ़ा दिया है। तो हम इसका विरोध करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस कदम को वापस लिया जाए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अभी तक सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को खत्म होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन कई तरह का अड़ंगा लगा करके विभिन्न प्रकार के बहानों से, कभी ये बहाना बनाया जाता है कि इसके सदस्यता का रिन्यूअल नहीं हुआ है, कभी ये बहाना बनाया जाता है कि आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है, और इस बहाने से जो है कभी किसी चीज़ में गड़बड़ी बता करके इसके सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को, और जिसका किसी तरीके से पास हो जाता है उसका अनावश्यक देरी हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं इरफान जी, इनके बेटी का शादी हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया है, 2.5 साल पहले सब कुछ पास हो गया है, लेकिन कभी खाता में गड़बड़ी है ये सब कह करके जो इसको नहीं दिया जाता है। और ये हमको बता रहे थे कि यहाँ का ऑफिस का अधिकारी कहता है कि पहले 15,000 रुपया घूस दो तब जो है तुमको देंगे। तो बेटी के शादी के लिए अनुदान मिलेगा 50,000 रुपया, उसमें 15,000 इसको घूस दिया जाएगा तब ये देगा। तो ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है लेबर ऑफिस और मजदूरों के ठगी का अड्डा बना हुआ है, धोखाधड़ी का अड्डा बना हुआ है, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। दूसरी बात है कि सदस्यता, सारे मजदूरों का बोर्ड से सदस्यता होती है, कल्याण बोर्ड से, तो उस सदस्यता का हर साल रिन्यूअल होता है। और आजकल इन्होंने कह दिया है कि नई सदस्यता भी जो मिलेगा वो ऑनलाइन सब कुछ करना होगा। तब ऑनलाइन करवाने का मतलब है कि मजदूर तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ये जो है सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करने जानते नहीं हैं, मोबाइल चलाने ठीक से जानते नहीं हैं। तो सदस्यता का ऑनलाइन करवाने के लिए ये जाते हैं CSC सेंटर, वहाँ अनावश्यक ठगी का शिकार होता है, जमा करना पड़ता है उसको सरकार को 50 रुपया और रिन्यूअल का 5 साल का 30 रुपया। तो ये जमा करना पड़ता है, कोई कंप्यूटर सेंटर वाला 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, ये अनावश्यक ठगी का शिकार होता है। तो हम सीधा सरकार से और श्रम विभाग से मांग करते हैं कि आप एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार की ओर से लेबर ऑफिस में बैठाइए और तमाम मजदूरों को चिट्ठी भेज करके डेट वाइज आप बुला लीजिए कि भाई आप फलना दिन जो है अपना सारा दस्तावेज लेकर के चले आइए, आपके सदस्यता का रिन्यूअल हो जाएगा, आपके सदस्यता का ऑनलाइन हो जाएगा। तो यही हमारी आज की मुख्य मांग है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मुकेश मुक्त है, मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 2 का और बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन का राज्य सचिव और जिला सचिव। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ कोतवाली नगर क्षेत्र के न्यू राजीव विहार में गैस सिलेंडर फट गया। बता दें कि सिलेंडर फटने से एक महिला जख्मी हो गई। वहीं सिलेंडर फटने की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घर में सिलेंडर फटने से एक महिला जख्मी हो गई, जिसका उपचार चल रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत भी उड़ गई। मकान मालिक NDRF गाजियाबाद में तैनात थे। जी भारत सैनी। हादसा भाई, मैं अभी बिल्कुल मंडी से आया था। मंडी से आने के बाद मैं घर पर नाश्ता कर रहा था, तो उस टाइम एक धमाका हुआ, थोड़ा हल्का। तो उस टाइम मैंने बाहर निकल के आने के बाद देखा, मैंने सोची कि बिजली कड़ गई है। बाहर निकल के आने के बाद देखा तो अंदर घर में आग लग रही थी। उस टाइम कोई नहीं था गली के अंदर। फिर मैंने जिनके घर आग लग रही है उनकी ये वो हैं देवरानी, उन्हें उठाया। दीदी को उठाने के बाद में मैंने उनसे बोला आग लग रही है ऐसे ऐसे। फिर पड़ोस से मैंने हमारे वकील साहब हैं उन्हें उठाया बराबर से, और 4-5 जनों को उठाने के बाद में हमने काफ़ी कोशिश करी गेट तोड़ने की, लेकिन गेट नहीं टूट पाया। मुमटी तोड़ी हमने, मुमटी भी नहीं टूट पाई। फिर पेचकस की मदद से हमने गेट खोला छोटा। गेट खोलने के बाद हम अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद जो लड़की थी वो बेहोशी की हालत में, आधी जली हुई आधी बची हुई बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी थी। फिर हमने एक लकड़ी का गेट है अंदर, वो तोड़ा। उसे तोड़ के अंदर पहुंचे तो एक लोहे का गेट और था, वो लॉक था, और चाबी जो थी उसकी वो कमरे में ही पड़ी थी। तो लड़की ने बेहोशी की हालत में चाबी अपने हाथ से आगे करी, और करने के बाद हमने अंदर ज़बरदस्ती उसमें गेट में डालने के बाद में लॉक खोला।
जब गेट खोल के हमने उन्हें दीदी को बाहर निकाला, उन्हें मयूरी में लेटाने के बाद हॉस्पिटल भेजा। हम जो घर से बाहर निकले तो फिर छोटा सा एक धमाका और हुआ जिससे पब्लिक थोड़ी दूर हो गई। उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है और बड़ा धमाका हुआ है जिससे मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और ये गेट वगैरह सब चीज़ टूट गई है। इनका नुकसान काफ़ी हो चुका है। सिलेंडर यहाँ पर जो देखे हैं हमने 2 सिलेंडर की सुनी है और तीसरा सिलेंडर जो था वो खाली था, उसमें आग नहीं लग पाई थी। 2 सिलेंडर फट चुके थे। जख्मी सर एक लड़की तो वो हैं जो अंदर थी जो जली हैं, और बाकी हम 12-14 लड़के हैं, 12-13 लड़के जो थोड़े थोड़े घायल हुए हैं। किसी के ईंट, किसी के थोड़ी लपट आँच की और किसी के कांच ऐसे लगे हैं। सबके थोड़ी थोड़ी चोट, अधिकतर सभी लड़कों के यहाँ। ये इसमें खाना बनाते हुए गैस सिलेंडर में आग लगी थी। शांति जी के इनके घर में, और ये थाना कोतवाली में आता है। हम लोग सूचना मिली कि ऐसे गैस सिलेंडर में आग लगी है और गैस सिलेंडर फटा है, तो उसमें 2 गाड़ियाँ लेकर के रवाना हुआ। अगर से देखा है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब उनका वहाँ इलाज चल रहा है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं है। आग बुझा दी गई है और उसमें भारी नुकसान है और जिनके जेवरात, कपड़े आदि वो बचा लिए गए हैं। उसका मालिक लड़का आ गया था, उसने खुद खोल करके और अपना कीमती सामान निकाल लिया है और वापस हो गई है। सर क्या लोग घायल हैं? एक महिला घायल है, बच्चे स्कूल गए हैं और मालिक मार्केट गया था, उसको बुलाया गया। वो गैस ऐसा लग रहा, गैस लीकेज होने के कारण पहले गैस सिलेंडर में आग लगी, उसके बाद वो महिला घबराई, उसने प्रयास भी किया होगा, ये जानकारी नहीं है। और आग बढ़ती चली गई जिसमें वो सिलेंडर फटा, महिला घायल हुई और एक सिलेंडर और फटा है। उसके बाद पाया महिला संभवतः महिला हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश व अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के निर्देशन में मादक पदार्थों के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक इरफान नासिर खान ऑपरेशनल यूनिट आगरा के पर्यवेक्षण में एनपीएफ ऑपरेशन यूनिट आगरा जोन एवं थाना मार्ट जनपद मथुरा की संयुक्त ऑपरेशन टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य नूर अहमद पुत्र मकसूद रजा उम्र 42 वर्ष निवासी चंगरौली थाना जनपद बाराबंकी, आविद पुत्र जबीर अहमद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी खेता सराय थाना टिकैतगढ़ जनपद बाराबंकी, नूर आलम पुत्र सोहन राव उम्र करीब 32 वर्ष निवासी चमरौली थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी, शाहिद पुत्र राशिद उम्र 32 वर्ष निवासी चमरौली थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी को यमुना एक्सप्रेस वे मार्ट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगढ़ के कब्जे से 50 किलो 496 ग्राम अवैध चरस जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए एवं एक सफारी कार जो अवैध चरस की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही थी तथा 4 मोबाइल बरामद कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में थाना मार्ट जनपद मथुरा में मुकदमा अपराध संख्या 213/2023 धारा 8/21C 29/C NDPS एक्ट 1985 व 420 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। यहाँ तीनों युवक एक ही गांव के हैं तथा अपने साथी आविद पुत्र जबीर अहमद करीब 22 वर्ष निवासी खेता सराय थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी एक साथ काम करते हैं। बताया कि हम लोग अवैध चरस को नेपाल एवं चंपारण बिहार से तस्करी कर मंगवाते थे। हम लोग सिंडिकेट बनाकर ये व्यवसाय करते थे। माल को कार में स्कीम बनाकर रचनात्मक तरीके से छुपा कर लाते थे जिसे अपने सहयोगियों के द्वारा लखनऊ पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान हरियाणा पंजाब दिल्ली में खपाते थे। सर बात की जाए मार्ट पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ मामला है पूरा? ये जनपद की मार्ट थाना की पुलिस और एएनटीएफ की जो आगरा यूनिट है इसकी संयुक्त टीम को एक सूचना मिली थी कि 4 तस्कर हैं जो एक्सप्रेस वे के आसपास माल लेकर के जा रहे हैं। इस सूचना पर दोनों की संयुक्त टीम ने मार्ट टोल प्लाजा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से लगभग 50 किलो अवैध हीरोइन चरस जो जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 करोड़ की कीमत है। तो बहुत ही अच्छा कार्य और बहुत ही बड़ी बरामदगी इसको हम कहें।
मार्ट पुलिस और ANTF आगरा यूनिट द्वारा किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। चारों अभियुक्त ये बाराबंकी जनपद के रहने वाले हैं और ये बिहार से इसको ला करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा इन जगहों पर इसकी जो है वो सप्लाई उनकी होनी थी। टीम ने हमारी बड़ा अच्छा कार्य किया है। सर, देखा गया है कि नई प्रकार की टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल की पूरे इस दौरान, तो क्या है वो पूरा मामला? देखिए, जो अपराधी होता है वो पुलिस से बचने के लिए तमाम तरह की नई नई तकनीकें अपनाता रहता है, लेकिन पुलिस के भी जो हमारी जो पुलिस की टीमें इस काम के लिए लगी रहती है, जैसे ANTF आगरा यूनिट है या मार्ट पुलिस है, इन्होंने सतर्कता से उनको सूचना मिली थी और इस तरीके से तो हमें कहीं ना कहीं अपराधी से एक कदम आगे रहना ही पड़ता है, तो सूचना पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस ने सबमर्सिबल चोरी करने वाले 2 चोरों को अरेस्ट किया है। बता दें कि पकड़े गए चोरों के पास से मौके पर एक सबमर्सिबल मोटर बरामद हुई है, जिनकी उनकी निशानदेही पर 19 और सबमर्सिबल बरामद हुए हैं। अब पुलिस फॉर्मल की जांच कर रही है। बता दें कि आरोपियों ने कहां से सबमर्सिबल चुराए हैं, इसके साथ ही ये कैसे बेचते थे, किन किन को बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि उन्नाव के सिंहपुर के रहने वाले आशीष शुक्ला नाम के व्यक्ति ने कल दही थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने दुकान के बाहर से सबमर्सिबल पंप और मोटर चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी तफ्तीश करते हुए दही थाना पुलिस ने दही थाना क्षेत्र के लोन नदी के पास से 2 लोगों को पकड़ा, जिनके पास मौके पर एक सबमर्सिबल पंप और मोटर मिली। जब पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर टीकरगढ़ी के जंगलों से 19 और सबमर्सिबल पंप बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं CO सिटी आशुतोष कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के पास से 20 सबमर्सिबल पंप बरामद हुए हैं। CO सिटी ने बताया कि आरोपियों ने कहां से चोरी किए इसका पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य चीजों की भी जांच की जा रही है। दिनांक 13 सितंबर 2023 को सिंधुपुर निवासी आसेंद्र शुक्ला सनाफ रमाशंकर शुक्ला ने थाना दही में आके तहरीर दी कि उनके दुकान के बाहर रखा हुआ समरसेबल का मोटर किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। उनके तहरीर पर थाना दही में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी तलाश में सुराक्षी पदार्थ में पुलिस लगी थी और 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास एक मोटर जो आसेंद्र शुक्ला का है और इनके निशानदेही पे 19 और मोटर, कुल 20 समरसेबल मोटर बरामद किया गया है। इनको संबंधित धाराओं में जेल भेजा गया है। आगे ये भी जांच की जा रही है कि बाकी जो 19 मोटर हैं वो कहाँ चोरी किए हैं और कहाँ ये बेचते थे। इन सभी पक्षों की जांच करते हुए जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।